क्या आपने कभी खुद को अभिभूत महसूस किया है, गले में कोई बात फंसी हुई, ये सोचते हुए कि मजबूत होने का मतलब सब कुछ निगल जाना है? वो दर्द, वो सीने में भारीपन, आप उन्हें छिपाते हैं, अपनी आत्मा की गहराइयों में धकेल देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि वे दूर नहीं जाते, वे बस छिप जाते हैं, आपकी शांति को खोखला कर देते हैं, आपके रिश्तों को बर्बाद कर देते हैं और आपको थका देते हैं। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि सच्ची शक्ति अपनी भावनाओं को अनदेखा करने या दबाने में नहीं है, बल्कि उनका सामना करने में है, उन्हें एक हजारों साल पुराने ज्ञान के साथ समझने में है, जो आपके जीवन को बदल सकता है। बहुत कम उम्र से ही हमें सिखाया जाता है कि कमजोरी का प्रतीक है। हम मर्द रोते नहीं या मजबूत बनो जैसे वाक्यांश सुनते हैं, जो हमें ये मानने के लिए प्रशिक्षित करते हैं कि कठिन भावनाओं को व्यक्त करना कमजोरी का संकेत है। ये मानसिकता हमें भावनात्मक दमन के एक चक्र में धकेल देती है, जहां हम गुस्से, उदासी, डर को इस भोली आशा में दबा देते हैं कि उन्हें अनदेखा करने पर वे बस गायब हो जाएंगे। मैंने खुद इस भ्रम को जिया है। एक समय था जब मुझे लगता था कि दबाया हुआ दर्द दूर किया हुआ दर्द था, लेकिन जो मैंने वास्तव में पाया वो एक ऐसा दर्द था जो बस बदल रहा था। लगातार चिंता में, बिना किसी स्पष्ट कारण के चिड़चिड़ापन में, और उन लोगों से धीरे धीरे दूरी जो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय थे। ये गलत धारणा कि मजबूत होने का क्या मतलब है, एक पूर्ण जीवन और सच्चे रिश्तों के निर्माण के लिए सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। ये हमें एक अदृश्य किले में कैद करती है, जहां हम सुरक्षित तो हैं पर अकेले हैं। स्टोइक दर्शन अपनी गहराई और व्यावहारिकता के साथ हमें अपनी भावनाओं को समझने का एक शक्तिशाली मार्ग प्रदान करता है। उन्हें दबाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें समझने, उनकी शक्ति को निष्क्रिय करने और अंततः उन्हें आंतरिक शक्ति और सच्ची सहनशीलता के एक अक्षय स्रोत में बदलने के लिए। इस वीडियो में मैं आपसे भावहीन या उदासीन होने के लिए नहीं कहूंगा। इसके विपरीत मैं 5 स्टोइक सिद्धांत साझा करूंगा, जो आपको आपकी भावनाओं के प्रति एक स्वस्थ और सशक्त दृष्टिकोण के लिए गाइडेंस करेंगे। आप गहराई से महसूस करना सीखेंगे, लेकिन समझदारी से प्रतिक्रिया देना सीखेंगे। आप खोजेंगे कि विपत्ति को अपनी वृद्धि के लिए एक उत्प्रेरक में कैसे बदला जाए। अगर मैंने अब तक जो कहा है वो आपसे मेल खाता है, अगर आप भावनात्मक दमन की इस अदृश्य श्रृंखला को तोड़ने और शक्ति के एक नए रूप को अपनाने के लिए तैयार हैं, तो नीचे फोर्सा लिखें। आइए मिलकर आपके मन को मुक्त करें। दर्द को नकारना सूर्य के अस्तित्व को नकारने जैसा है। ये केवल इसलिए मौजूद नहीं रहता क्योंकि आप आंखें बंद कर लेते हैं। इसके विपरीत ये आपके इनकार के अंधेरे में और भी शक्तिशाली हो जाता है। आपको ये सोचने के लिए प्रशिक्षित किया गया है कि एक दर्दनाक भावना को अनदेखा करने पर वह किसी चमत्कार से गायब हो जाएगी। सालों से आपने गुस्से, उदासी, निराशा या यहाँ तक कि ऐसी खुशी जैसी भावनाओं को अनदेखा कर दिया है जो अनुपयुक्त लगती है। आप खुद को समझाते हैं कि यह एक मजबूत, तार्किक या नियंत्रित व्यक्ति का रवैया है, लेकिन वास्तव में क्या होता है? ये दबी हुई भावनाएं वाष्पित नहीं होती, वे अधिक विनाशकारी और अप्रत्याशित तरीकों से प्रकट होती हैं। वे गुस्से के अप्रत्याशित विस्फोटों के रूप में, एक पुरानी चिंता के रूप में जो आपकी नींद छीन लेती है, या एक भावनात्मक शून्य के रूप में उत्पन्न हो सकती हैं, जो दूसरों के साथ सच्चे तौर पर जुड़ने की आपकी क्षमता को प्रभावित करता है। आप एक सुप्त ज्वालामुखी बन जाते हैं जो हमेशा फटने के कगार पर होता है, या एक भावनात्मक रेगिस्तान जहां कुछ भी नहीं पनपता, और अंदर ही अंदर आप इसकी कीमत महसूस करते हैं। एक मुखौटा बनाए रखने की थकावट, इतना कुछ अकेले ढोने का बोझ। एपिक्टेटस, एक पूर्व दास जो सबसे महान स्टोइक दार्शनिकों में से एक बन गया, ने हमें एक शाश्वत सत्य सिखाया जो इस सिद्धांत से गहराई से मेल खाता है। घटनाएं हमें परेशान नहीं करती, बल्कि उन पर हमारा निर्णय हमें परेशान करता है। हालांकि वह मुख्य रूप से बाहरी घटनाओं का उल्लेख कर रहा था, वही अवधारणा हमारी आंतरिक भावनाओं पर भी अद्भुत स्पष्टता के साथ लागू होती है।
स्तोइकवाद, जैसा कि कई लोग सोचते हैं, भावनाओं के दमन या इनकार का उपदेश नहीं देता। इसके विपरीत यह हमें उनके सावधानीपूर्वक अवलोकन और तार्किक विश्लेषण के लिए आमंत्रित करता है। एक भावना को पहचानना, उसे नाम देना, उसे समझने, उसकी प्रारंभिक आवेग को निष्क्रिय करने और उसे हमें नियंत्रित करने से रोकने के लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। यह अंधेरे कमरे में रोशनी जलाने जैसा है। आप जो वहां है उसे खत्म नहीं करते, बल्कि उसे दृश्यमान और समझने योग्य बनाते हैं। यहाँ बताया गया है कि आप आज इस सिद्धांत को कैसे लागू करना शुरू कर सकते हैं। इनकार को आत्मजागरूकता में बदल सकते हैं। जब आपको कोई तीव्र भावना महसूस हो, चाहे वो गुस्सा, उदासी, डर या निराशा हो, रुकें। ऑटोमैटिकली प्रतिक्रिया देने, महसूस करने के लिए खुद को दोषी ठहराने या उसे दूर धकेलने की कोशिश करने के बजाय उसे नाम दें। खुद से जोर से या मन में कहें, मुझे अभी गुस्सा आ रहा है या मुझे गहरी उदासी महसूस हो रही है। फिर गहरी सांस लें, शायद 3 बार, और अपने शरीर में उस भावना का अवलोकन करें। आप उसे कहाँ महसूस करते हैं? क्या ये पेट में गांठ है, कंधों में तनाव, सीने में गर्मी? उसे वैसे ही देखें जैसे एक वैज्ञानिक किसी घटना का अवलोकन करता है, उससे खुद को पहचाने बिना, बस उसकी उपस्थिति को पहचानते हुए। एक सरल और शक्तिशाली तकनीक है स्टोइक विराम। किसी भी भावनात्मक आवेग पर प्रतिक्रिया देने से पहले धीरे धीरे 10 तक गिनें, धीरे धीरे। फिर खुद से पूछें, मैं वास्तव में क्या महसूस कर रहा हूं? मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? इस समय सबसे बुद्धिमत्तापूर्वक प्रतिक्रिया क्या होगी? यह विराम उत्तेजना और आपकी प्रतिक्रिया के बीच एक महत्वपूर्ण स्थान बनाता है। जब आप निर्णय के बिना अपनी भावनाओं को पहचानने की ये कला सीख जाएंगे, तो आपको अपार स्वतंत्रता महसूस होगी। आप अपनी स्वचालित और आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं का बंधक बनना बंद कर देंगे। वे प्रतिक्रियाएं जो आपको अक्सर पछतावे की ओर ले जाती हैं। इसके बजाय आप अपनी आंतरिक स्थिति के बारे में गहरी स्पष्टता प्राप्त करेंगे, एक प्रकाश स्तंभ की तरह जो आपके मार्ग को रोशन करता है। यह स्पष्टता किसी भी स्थिति के प्रति एक अधिक सचेत, अधिक जानबूझकर और अंततः अधिक सशक्त प्रतिक्रिया का द्वार खोलती है। आप अब अपनी भावनाओं के रहमो करम पर नहीं रहेंगे, बल्कि कमान में होंगे। उन्हें कंपास की तरह उपयोग करेंगे, बेड़ियों की तरह नहीं। लेकिन यहाँ वो बात है जो अधिकांश कोई नहीं समझता, और यहीं से सच्ची स्टोइक महारत शुरू होती है। आपके अधिकांश गहरे दर्द एक ही जगह से आते हैं, जहां आपका कोई अधिकार नहीं है। नियंत्रण का भ्रम ही आपको कैद करता है। आप हर दिन खुद को उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश में लगाते हैं जिन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता। आप दूसरों की राय को लेकर जुनूनी रूप से चिंतित रहते हैं, किसी और के व्यवहार को बदलने की कोशिश करते हैं, ट्रैफिक से चिढ़ते हैं, उस अतीत पर पछताते हैं जिसे फिर से लिखा नहीं जा सकता, या एक अनिश्चित भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं जो अभी तक आया ही नहीं। और निश्चित रूप से गहराई से निराश होते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपनी कीमती मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा उन चीजों में लगाते हैं जिन्हें आप बस बदल नहीं सकते, जिससे चिंता, निराशा और थकावट का एक दुष्चक्र उत्पन्न होता है। बाहरी नियंत्रण की यह अथक खोज पीड़ा का एक निरंतर और अक्षय स्रोत है, क्योंकि यह आपकी एकाग्रता और शक्ति को उस एकमात्र जगह से हटा देती है जहां आपके पास वास्तव में शक्ति है। आपका अपना मन, आपके निर्णय और आपकी प्रतिक्रियाएं। आप एक ऐसे युद्ध क्षेत्र में लड़ने वाले योद्धा बन जाते हैं जहां नियम आपके नहीं हैं और हार निश्चित है। मार्कस ऑरेलियस, दार्शनिक सम्राट जिन्होंने विशाल रोमन साम्राज्य पर शासन किया, प्लेग, युद्धों और राजनैतिक साजिशों का सामना करते हुए, उन्होंने अपने मेडिटेशंस यानी ध्यान में ऐसे शब्द लिखे जो मानवता के लिए एक प्रकाश स्तंभ है। आपका अपनी मानसिकता पर नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझें और आपको शक्ति मिलेगी। यह स्टोइक का नियंत्रण का द्वैत है, एक सरल फिर भी राजनैतिक अवधारणा। यह हमें जीवन की सभी चीजों को 2 अलग-अलग क्षेत्रों में वर्गीकृत करना सिखाती है। वे जो हमारे पूर्ण और निरपेक्ष नियंत्रण में हैं, हमारे विचार, हमारे निर्णय, हमारी इच्छाएं, हमारी नापसंद और हमारी जानबूझकर की गई क्रियाएं,
और वे जो किसी भी तरह से हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। शरीर, प्रतिष्ठा, संपत्ति, दूसरों के कार्य और राय, मौसम, अतीत, भविष्य। इसे समझना निष्क्रियता का निमंत्रण नहीं बल्कि महारत का है। यह एक अटूट आंतरिक शांति का आधार है। यहाँ बताया गया है कि आप आज से ही अपने जीवन में इस परिवर्तनकारी सिद्धांत को कैसे लागू कर सकते हैं। जब आप किसी भी ऐसी स्थिति का सामना करें जो एक तीव्र भावना उत्पन्न करती है, चाहे वो निराशा, गुस्सा, उदासी या डर हो, रुकें और खुद से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछें, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? यदि उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं है, तो अपनी सारी ऊर्जा उस एकमात्र स्थान पर निर्देशित करें जहां ये अंतर ला सकती है, आपका दृष्टिकोण और आपकी आंतरिक प्रतिक्रिया। उदाहरण के लिए, आप किसी और के आपको छोड़ने या आपकी आलोचना करने के निर्णय को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप नियंत्रित कर सकते हैं कि आप उस निर्णय की व्याख्या कैसे करते हैं, उससे होने वाले दर्द से कैसे निपटते हैं और कैसे प्रतिक्रिया देना चुनते हैं। केवल अपने कार्यों और विचारों पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास करें। यदि एक रिश्ता समाप्त होता है तो आप दूसरे की इच्छा को नियंत्रित नहीं करते, लेकिन आप नियंत्रित करते हैं कि आप दर्द को कैसे महसूस करते हैं, कैसे ठीक होते हैं, अनुभव से क्या सीखते हैं और भविष्य के लिए कैसे तैयारी करते हैं। यह दर्द को अनदेखा करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी शक्ति को वहां निर्देशित करने के बारे में है जहां वह सबसे प्रभावी है। जब आप इस महत्वपूर्ण अंतर पर महारत हासिल कर लेंगे, तो एक गहरी और स्थायी शांति आपके भीतर बस जाएगी। आप अचर महारतों को हिलाने का भारी बोझ, उन हारी हुई लड़ाइयों जो शुरू होने से पहले ही हार चुकी थीं, छोड़ देंगे। आपकी ऊर्जा जो पहले बिखरी हुई और थकी हुई थी, वहां प्रवाहित होगी जहां वह वास्तव में अंतर ला सकती है। अपने चरित्र को ढालने, अपने विचारों को परिष्कृत करने, उद्देश्य के साथ अपने कार्यों को चुनने के लिए। आप अराजकता के बीच शांति और अपने कार्यों में प्रभावशीलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि आप वास्तविकता के साथ काम कर रहे होंगे, उसके खिलाफ नहीं। आप अपने मन के वास्तुकार बन जाएंगे, एक आंतरिक किला बनाएंगे जिसे कोई भी बाहरी तूफान हिला नहीं पाएगा। यह हमें कुछ और भी शक्तिशाली चीज की ओर ले जाता है, एक सिद्धांत जो आपकी भावनाओं की सच्ची प्रकृति को उजागर करता है। भावनाएं संदेशवाहक हैं, वे महत्वपूर्ण जानकारी लाती हैं, लेकिन वे आपकी स्वामी नहीं हैं और न ही कभी होनी चाहिए। यदि आप उन्हें कमान में छोड़ देते हैं तो वे आपको अराजकता की ओर ले जाएंगी। आपने अपनी भावनाओं को अपनी प्रतिक्रियाओं को निर्देशित करने दिया है। क्षण के आवेश में आवेगपूर्ण ढंग से, गुस्से, डर या क्षणिक उत्साह से प्रेरित होकर, या विपरीत अंतराल पर आप डर, संदेह, असुरक्षा से लकवाग्रस्त हो जाते हैं, कार्य करने में असमर्थ। आप मानते हैं, शायद अनजाने में, कि महसूस करना कार्य करने का पर्याय है और हर भावना एक आवेशपूर्ण और अविचारित प्रतिक्रिया की मांग करती है। परिणाम, आप कहे गए उन शब्दों पर पछतावा करते हैं जिन्हें वापस नहीं लिया जा सकता, लिए गए उन निर्णयों पर पछतावा करते हैं जिनके अवांछित परिणाम होते हैं, संकोच के कारण खोए हुए अवसरों पर पछतावा करते हैं। तार्किक जांच की यह कमी प्रतिक्रियात्मकता के चक्रों की ओर ले जाती है, जहां आप अपनी आंतरिक अवस्थाओं के रहमो करम पर महसूस करते हैं, जैसे तूफानी समुद्र में पतवारहीन नाव, उस महत्वपूर्ण जानकारी को संसाधित किए बिना जो भावना वास्तव में संप्रेषित करने की कोशिश कर रही है। स्टोइक दर्शन के रोमन गुरु सेनेका ने हमारे सर्वोच्च मार्गदर्शक के रूप में तर्क के महत्व पर स्पष्ट रूप से जोर दिया। तर्क को भावना पर शासन करना चाहिए। स्टोइक लोगों के लिए भावनाएं कुचली या अनदेखी की जाने वाली दुश्मन नहीं है। वे प्राकृतिक घटनाएं हैं, जैसे हवा या बारिश। लेकिन जैसे एक अच्छा नाविक हवा से बहने के बजाय उसका अपने पक्ष में उपयोग करता है, स्टोइक हमें तर्क के लेंस के माध्यम से अपनी भावनाओं का अवलोकन और समझना सिखाते हैं। विचार यह नहीं है कि आप क्या महसूस करते हैं उसे दबाना, बल्कि भावना की वैधता, उत्पत्ति और उपयोगिता पर सवाल उठाना है। ऐसा करने पर आप उसकी तर्कहीन शक्ति को निष्क्रिय कर देते हैं।
अंधे आवेग को ज्ञान में और सहज प्रतिक्रिया को एक सचेत और सद्गुणी प्रतिक्रिया में बदल देते हैं। यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मार्ग है। यहाँ बताया गया है कि आप अभी से ही अपनी भावनाओं की जांच करने के लिए तर्क की शक्ति को कैसे लागू कर सकते हैं। जब एक तीव्र और अत्यधिक भावना उत्पन्न हो तो तुरंत प्रतिक्रिया देने या उसे दबाने की कोशिश करने के बजाय उस चीज का अभ्यास करें जिसे स्टोइक अपनी भावनाओं का सुकराती प्रश्न कहेंगे। खुद से पूछें, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? वह अंतर्निहित विश्वास क्या है जो इस भावना को पोषित करता है? क्या यह विश्वास सच है? क्या यह इस समय मेरे लिए उपयोगी है? इस भावना के आधार पर अभी कार्य करने से मुझे क्या मिलता है या मैं क्या खोता हूं? उदाहरण के लिए, यदि आपको तीव्र गुस्सा आता है क्योंकि किसी ने आपकी कड़ी आलोचना की है, तो पूछें, क्या आलोचना वैध है? क्या इसमें कोई सच्चाई है जिससे मैं सीख सकता हूं? यदि यह वैध नहीं है, तो मैं किसी और की राय को मुझे इतनी गहराई से प्रभावित क्यों करता हूं? यदि यह वैध है, तो मैं इस जानकारी का उपयोग क्रोध में डूबने के बजाय बढ़ने के लिए कैसे कर सकता हूं? यह ठंडा और वस्तुनिष्ठ विश्लेषण आपको भावना को आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया से अलग करने की अनुमति देता है। आपको अपनी प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति देता है। जब आप तर्क के साथ अपनी भावनाओं की जांच करने की इस क्षमता पर महारत हासिल कर लेंगे, तो आपके निर्णय अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण, अधिक विचारशील और आप वास्तव में कौन बनना चाहते हैं उसके साथ अधिक संरेखित होंगे। आप भावनाओं की कच्ची और अजादक ऊर्जा को स्पष्टता, उद्देश्य और सद्गुणी कार्य में बदल देंगे। आप भावनाओं से बहना बंद कर देंगे और अपने हाथों में एक मजबूत पतवार के साथ कुशलता से नेविगेट करना शुरू कर देंगे। आप खुद पर नियंत्रण में महसूस करेंगे, अपनी प्रतिक्रियाओं का शिकार होने के बजाय शांति और बुद्धिमत्ता के साथ जीवन का जवाब देने में सक्षम। और जब आप अपने वर्तमान के स्वामी होते हैं, तो आप बाहरी अनुमोदन की तलाश बंद कर देते हैं और कुछ बहुत बड़ा बनाना शुरू करते हैं। यह प्रतिष्ठा कमेंट्स में डालें, मैं अपने वर्तमान का स्वामी हूं। अब अगला सिद्धांत वो सब कुछ चुनौती देगा जो आप शक्ति और संबंध के बारे में जानते हैं। सच्ची आत्मीयता का मार्ग प्रकट करेगा। अकेलापन शक्ति नहीं है, यह एक आत्म थोपी हुई जेल है जो देखे जाने, समझे जाने के डर से ईंट दर ईंट बनाई गई है। और यह जेल आपसे सबसे बड़ी मानवीय दौलत छीन लेती है, सच्चा संबंध। आपने अपनी भावनाओं को ताले में बंद करके कसकर सील करके रखा है, ये मानते हुए कि अपनी भावनाओं को जाहिर करने से आप कमजोर, दुर्बल या इससे भी बदतर दर्द का निशाना बन जाएंगे। ये अत्यधिक आत्म सुरक्षा, हालांकि ये एक अभेद्य किले की तरह दिखती है, वास्तव में अदृश्य बाधाएं पैदा करती है जो सच्चे और सार्थक संबंध बनाने से रोकती हैं। परिणाम, आप गहराई से अकेला महसूस कर सकते हैं, भले ही आप लोगों से घिरे हों। जो आप महसूस करते हैं उसे स्पष्ट और ईमानदारी से व्यक्त करने में असमर्थता दूसरे को आपको सच्चे तौर पर समझने से रोकती है, जिससे दर्दनाक गलतफहमियां, संचित शिकायतें और सतही रिश्ते बनते हैं, जहां आत्मीयता और विश्वास कभी वास्तव में पनपते नहीं हैं। आप जीवन के विशाल सागर में एक अकेले द्वीप बन जाते हैं, एक ऐसे पुल की लालसा करते हुए जिसे आप खुद बनाने से इनकार करते हैं। मार्कस ऑरेलियस अपने सबसे सुंदर सूक्तियों में से एक में हमें याद दिलाते हैं, हम सहयोग के लिए बने हैं, जैसे पैर, जैसे हाथ, जैसे पलकें, जैसे दांतों की पंक्तियां ऊपर और नीचे। स्टोइक लोग मानवता को एक बड़े समुदाय, एक परस्पर जुड़े हुए ब्रह्मांड का हिस्सा मानते थे, जहां परस्पर निर्भरता, परोपकार और सहानुभूति, जिसका अर्थ है साथ में महसूस करना, न केवल वांछनीय है बल्कि हमारी अपनी समृद्धि और सद्गुण के लिए आवश्यक भी हैं। अपनी भावनाओं को स्वस्थ तरीके से, समझदारी और विवेक के साथ शेयर करना कमजोरी का संकेत नहीं है, ये अपार साहस का कार्य है जो मानवीय संबंधों को मजबूत करता है, सहानुभूति को पनपने देता है, आप में भी और दूसरे में भी, और आपको अपनी मानवता से जोड़ता है। यहाँ एक सामाजिक प्राणी की सच्ची शक्ति है। यहाँ बताया गया है कि आप आज सहानुभूति का अभ्यास करना और स्वस्थ संबंध बनाना कैसे शुरू कर सकते हैं।
सबसे पहले मैं संदेशों का उपयोग करके अपनी भावनाओं का मुखर संचार करना सीखें। दूसरे पर आरोप लगाने या उसे दोषी ठहराने के बजाय, जो केवल बचाव को बढ़ाती है, मुझसे हमेशा अनदेखा किया जाता है, आप कभी मेरी बात नहीं सुनते, कहें मुझे एक्स महसूस होता है, जैसे अनदेखा किया हुआ, दुखी, निराश, गलत समझा हुआ। जब वाय होता है, जैसे मुझे स्पष्ट जवाब नहीं मिलता, आप मुझसे बात करने की कोशिश करने पर दूर हो जाते हैं। और मुझे जेड की जरूरत है, जैसे स्पष्टता, बिना रुकावट बात करने का समय कि आप मेरी बात सुने। यह हेर फेर नहीं है, यह आत्म देखभाल, ईमानदारी और आपसी विश्वास के निर्माण का आधार है। दूसरा, स्वस्थ सीमाएं स्थापित करें। बताएं कि आप एक रिश्ते में क्या स्वीकार करते हैं और क्या नहीं, हमेशा सम्मान और स्पष्टता के साथ। तीसरा, विश्वसनीय लोग खोजें, एक दोस्त, एक परिवार का सदस्य, एक चिकित्सक, जिनके साथ आप अपनी सबसे गहरी भावनाओं को साझा कर सकें और उनकी भावनाओं को पूरी एकाग्रता और बिना किसी निर्णय के सुन सकें। साझा कमजोरी जब समझदारी से की जाती है तो आत्मीयता और समझ का एक द्वार है। जब आप स्वस्थ संबंध की इस कला पर महारत हासिल कर लेंगे, तो आपके रिश्ते इस तरह से गहरे हो जाएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आप अकेला महसूस करना बंद कर देंगे और वास्तव में देखे गए, समझे गए और मूल्यवान महसूस करेंगे। आप एक सच्चा समर्थन नेटवर्क, एक सुरक्षित आश्रय बनाएंगे जहां आप खुद हो सकते हैं, बिना किसी मुखौटे या बचाव के। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप सच्चे मानवीय संबंध से आने वाली अपार शक्ति का अनुभव करेंगे, निर्णय या अस्वीकृति के लकवाग्रस्त डर के बिना। आप ईमानदारी और सहानुभूति का प्रकाश स्तंभ बन जाएंगे। अपने जीवन में ऐसे लोगों को आकर्षित करेंगे जो आपकी सच्चाई से मेल खाते हैं। अब पांचवें और अंतिम सिद्धांत के लिए, वो जो जीवन के अनिवार्य तूफानों से आपको बचाएगा, विपत्ति को आपका सबसे बड़ा गुरु बनाते हुए। दर्द अनिवार्य है, यह मानवीय स्थिति का हिस्सा है, लेकिन पीड़ा, वो जो लंबी चलती है, वो जो आपको नष्ट करती है, वैकल्पिक है। चुनाव आपका है। आपने विपत्ति को एक व्यक्तिगत सजा के रूप में देखा है, एक संकेत कि आपके साथ या आपके रास्ते में कुछ मौलिक रूप से गलत है। चुनौतियों को बढ़ने के लिए छिपे हुए अवसरों के रूप में देखने के बजाय आप पराजित महसूस करते हैं, पहली बाधा पर हार मान लेते हैं या बदकिस्मती के लिए कड़वाहट से पछताते हैं जो आपका पीछा करती हुई लगती है। यह पीड़ित मानसिकता न केवल आपको कठिनाइयों से मूल्यवान सबक निकालने से रोकती है, बल्कि आपको निराशा के चक्र में फंसा देती है और ठीक होने की आपकी सहज क्षमता को कमजोर करती है। आप जीवन की हवाओं के सामने कमजोर हो जाते हैं, झुकने और मजबूत होने की बजाय टूट जाते हैं। और हर नए तूफान के साथ आप अधिक थका हुआ और आगे बढ़ने में कम सक्षम महसूस करते हैं। सेनेका अपनी व्यावहारिक और गहरी बुद्धिमत्ता के साथ ने कहा कि यह विपत्तियों में ही है कि आत्मा मजबूत होती है। स्टोइक लोगों के लिए बाधाएं अदुर्गम बाधाएं या दैवीय दंड नहीं हैं, वे वास्तव में प्रयास हैं, सद्गुण के अभ्यास के लिए छिपे हुए अवसर। हर चुनौती, हर झटका, दर्द का हर पल हमें धैर्य, साहस, संयम, न्याय और बुद्धिमत्ता का अभ्यास करने का मौका देता है। विपत्ति वो भट्ठी है जहां चरित्र गढ़ा जाता है, जहां सहनशीलता का निर्माण होता है, जो हमें शांति, उद्देश्य और एक आंतरिक शांति के साथ और बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। यह दुश्मन नहीं, बल्कि एक कठोर प्रशिक्षक है। यहाँ बताया गया है कि आप आज से ही इस सिद्धांत को लागू करना और एक अटूट सहनशीलता विकसित करना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले प्री मेडिटेटियो मेलोरम या नकारात्मक कल्पना का अभ्यास करें। बुराई को आकर्षित करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन की अनिवार्य कठिनाइयों के लिए अपने मन को तैयार करने के लिए। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बारे में सोचें जिनका आपको सामना करना पड़ सकता है। नौकरी खोना, एक रिश्ते का समाप्त होना, एक अप्रत्याशित बीमारी, और कैसे एक स्टोइक की तरह आप उनके प्रति सद्गुण, शांति और बुद्धिमत्ता के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं।
यह निराशावादी नहीं है, यह रणनीतिक है। जब विपत्ति वास्तव में उत्पन्न हो तो खुद से मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है पूछने के बजाय प्रश्न को बदल दें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं, मैं इस अनुभव का उपयोग खुद को अधिक मजबूत, अधिक बुद्धिमान, अधिक दयालु, भविष्य के लिए अधिक तैयार बनाने के लिए कैसे। हर बाधा, हर विफलता, दर्द के हर पल को एक गहन प्रशिक्षण, अपने आंतरिक सिद्धांतों और अनुकूलन क्षमता का परीक्षण और मजबूत करने का एक मौका माने। दर्द को एक गुरु के रूप में गले लगाएं। जब आप इस दृष्टिकोण पर महारत हासिल कर लेंगे तो आप जीवन के तूफानों के सामने अडिग हो जाएंगे। आप कठिनाइयों से अब टूटेंगे नहीं, बल्कि उनसे मजबूत होंगे। प्रत्येक चुनौती से ऐसी बुद्धिमत्ता, शांति और आंतरिक शांति के साथ उभरेंगे जिसे कुछ ही लोग प्राप्त कर पाते हैं। आप परिस्थितियों के शिकार नहीं रहेंगे और अपने भाग्य के वास्तुकार बन जाएंगे। आपकी आत्मा एक किला बन जाएगी जहां विपत्ति को आपकी वृद्धि के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में स्वागत किया जाता है। आप अपनी सहनशीलता के स्वामी बन जाएंगे जो न केवल जीवित रहने बल्कि किसी भी स्थिति में फलने फूलने में सक्षम हैं। हम भावनात्मक प्रसंस्करण के लिए स्टोइक सिद्धांतों की हमारी यात्रा के अंत तक पहुंच गए हैं, लेकिन ये आपके वास्तविक परिवर्तन की केवल शुरुआत है। हमने 5 शक्तिशाली सिद्धांतों को संक्षेप में बताया, ऐसे उपकरण जो अब आपके पास जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए हैं। निर्णय के बिना अपनी भावनाओं को पहचानना, ये पहचानना कि आपके नियंत्रण में क्या है और क्या नहीं। अपनी भावनाओं की जांच के लिए तर्क का उपयोग करना, सहानुभूति और स्वस्थ संबंध का अभ्यास करना और विपत्ति के माध्यम से अटूट सहनशीलता विकसित करना। आप अब चुपी, दमन या इस भ्रम के बंधक नहीं हैं कि शक्ति अपनी मानवता को छिपाने में निहित है। आप जिस व्यक्ति में बदल रहे हैं वो ऐसा व्यक्ति है जो अपनी आंतरिक सच्चाई का सम्मान करता है, अपनी भावनाओं को समझदारी से प्रशंसित करता है, दूसरों के साथ गहराई से जुड़ता है और प्रत्येक अनुभव से अधिक मजबूत, अधिक प्रामाणिक और अधिक मुक्त होकर उभरता है। यही सच्ची स्टोइक शक्ति है, दर्द की अनुपस्थिति नहीं बल्कि दर्द को विकास में, चुनौती को अवसर में, कमजोरी को साहस में बदलने की क्षमता। अगर इस वीडियो ने आपकी आंतरिक शक्ति के लिए एक नया मार्ग देखने में मदद की है तो कृपया इसे लाइक करें ताकि अधिक लोग इस मुक्ति के संदेश से प्रभावित हो सकें। नीचे कमेंट करें कि आप इनमें से कौन सा 5 सिद्धांत अपने जीवन में सबसे पहले लागू करेंगे, कौन सा आपसे सबसे गहराई से गूंजा। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इस संदेश की तुरंत सुनने की आवश्यकता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो चुपचाप संघर्ष कर रहा है और उसे एक प्रकाश स्तंभ की जरूरत है। और आत्म खोज, स्टोइक महारत और अपनी आंतरिक शक्ति के निर्माण की इस यात्रा को जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, सच्ची शक्ति कभी न गिरने में नहीं है बल्कि हर बार अधिक बुद्धिमान, अधिक मजबूत और अपनी आत्मा से अधिक जुड़ा हुआ उठने में है। आपका परिवर्तन अब शुरू होता है।